जी अस्सलाम एवरीवन doing great. So this side Umme Biba from Lahore working at Saidam Bank in Ladora Global Company. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोगों को मेरी स्लाइड शो हो रही है और मेरी ऑडियो क्लियर है तो चैट बॉक्स में जल्दी से ये कर दें। ओके ग्रेट, माशाल्लाह से गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये कोई बताएगा आज के हमारे सेशन का टॉपिक क्या है। ओके ग्रेट, हो गया, माशाल्लाह से गुड। व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट चॉइस। सही हो गया। सो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि आज के सेशन का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट चॉइस। तो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता है कि सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपनी जो है वो कॉपी लेकर बैठें, ठीक है। आप लोगों ने जो मेन मेन पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं और इस सेशन के रिव्यूज अपने जो है वो अपलाइन उनको शेयर करने हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरा नाम उम्मे हबीबा है। बेसिकली मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ और एज अ सफायर डायमंड के रैंक पर इस कंपनी में काम कर रही हूँ, ठीक है। बात की जाए अगर एजुकेशन की तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर बिजनेस पढ़ भी रही हूँ और कर भी रही हूँ, ठीक है। तो ये बहुत बेनिफिशियल चीज़ है मेरे लिए। और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, लाइक मैंने बहुत से अपने ड्रीम्स इस कह लें कि कंपनी से फुलफिल किए हैं। इस कह लें कि फील्ड से बहुत से ड्रीम्स, अपनी लाइफ जो है वो ड्रीम लाइफ एक अचीव किया, बहुत से अचीवमेंट्स हैं अपना। लाइक इस एज में 18 ईयर्स की एज में जो है वो अपना एक फोन होना और अपने लाइनी दम पर अपने घर वालों को भी सपोर्ट करना, एक कह लें कि स्टूडेंट का ख्वाब होता है। और फिर अपना जो है वो खुद लाइक सारा खर्चा वगैरह उठाना, यूनिवर्सिटी की फीस वगैरह। तो ये एक कह लें कि एक ड्रीम लाइफ है एक स्टूडेंट्स के लिए, और वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अचीव की है। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर वालों को सपोर्ट कर रही हूँ। तो ये सब क्या है, ये खुद को वर्किंग करने का नतीजा। और इस फील्ड के रिलेटेड से लाइक अगर आप फील्ड फील्ड में आ जाते हैं तो फिर आप फिजिकल लाइक कह लें कि अपने जो है वो लाइफ जब स्टार्ट कर देते हो आपको हर चीज़ जब वो क्लियर होने लग जाती है कि भाई आप इस दुनिया में आप खुद जो है वो इंडिपेंडेंट हैं। और आपने जब घर वालों को सपोर्ट करने की बात आती है तो फिर एक प्राउड फील होता है, ठीक है। और अगर उसके बाद बात की जाए कि मतलब नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्टअप लें तो नेटवर्क मार्केटिंग एक जो है वो कह लें ऐसा बिजनेस मॉडल है, ठीक है, जहाँ पर लोग हमें ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और एक सोचा समझा बिजनेस मॉडल है, ठीक है। आजकल की जो है ये नीड है, ये ऐसा जो है वो मॉडल होना, ताकि हम जो है वो कम टाइम में जो है वो ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल हो सके, ठीक है। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहाँ पर लोग हमें ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट का जो है वो लाइक सेल आउट करते हैं और एक वेल नाउन स्ट्रक्चर में ये चीजें हो रही होती हैं, ठीक है। और वो स्ट्रक्चर भी इंशाल्लाह आज आपको जो है वो सारा समझाऊंगी। और इसमें जो है वो जो भी काम कर रहा है लाइक वो एज ए एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा। आप लोगों को ये अपना बिजनेस है तो आप लोग इंडिपेंडेंट होकर यहाँ पर वर्किंग कर रहे होते हैं, ठीक है। मेरी वॉइस क्लियर है सबको? चैट बॉक्स में जल्दी से यस टाइप कर दे। ओके ग्रेट, माशाल्लाह से गुड हो गया। तो इसमें जो है वो आप सेल्फ रिटेलिंग के थ्रू भी वर्किंग कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक इम्पॉर्टेंट कि आपने यहाँ पर जो है वो टीम ही बिल्ड करके यहाँ पर जो वो करना होता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहाँ पर आप जो है वो अपनी सेल्स के वॉल्यूम के ऊपर अपनी जो है वो इनकम को जनरेट कर रहे होते हैं, साथ साथ आपकी टीम बिल्ड हो रही है तो आपका नेटवर्क बिल्ड हो रहा है। और आजकल के दौर में जो है वो एक सक्सेसफुल मैन या विमेन, बिजनेस वुमेन और बिजनेस मैन जो है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप लोग अगर बिजनेस वुमेन और बिजनेस मैन है तो आपका नेटवर्क होगा। अगर आप लोग सक्सेसफुल मैन अगर बनना चाहते हैं तो आप लोगों को जो है वो फिर भी अपना नेटवर्क बिल्ड करना चाहिए। आप कह लें नेटवर्क के बगैर आजकल आप सरवाइव नहीं कर सकते। अगर आप कंट्री लेवल पर भी आकर देखें ना तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए अपना नेटवर्क बनाना पड़ता है, अपने लाइक मतलब दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ाने पड़ते हैं साथ वाले ममालिकों साथ। अगर उसके बगैर आप कहें कि भाई हम लोग बिल्कुल अलग ही रहेंगे तो आप लोग नहीं सरवाइव कर सकते। इसी तरह आप लोग एक नेटवर्क बनाना पड़ता है। तो नेटवर्क एक लाइक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप लोग सरवाइव भी कर सकें, ठीक है। तो एक अगर अदर नेम्स की बात की जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग के दूसरे नेम क्या है तो एमएलएम है। लाइक अगर एमएलएम की बात की जाए तो ऑब्वियसली नेटवर्क मार्केटिंग है। एफिलिएट मार्केटिंग की बात की जाए तो मतलब डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग की बात हो रही है। कंज्यूमर डायरेक्ट मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग, होम बेस्ड बिजनेस फ्रेंचाइज या सेलुलर मार्केटिंग की भी बात हो तो इट मीन्स के नेटवर्क मार्केटिंग की बात हो रही है, ठीक है। अगर इसके मेन पॉइंट्स की बात की जाए तो ऑब्वियसली नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी काम कर रहा है वो एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर होता है, ठीक है। और उसके पास लाइक अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आपको एक फिक्स कमीशन मिलता है हर प्रोडक्ट सेल आउट करने के पीछे, ठीक है। ये भी एक बेनिफिट है। उसके साथ साथ वेल नाउन स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्या है इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपने देखें कि अपनी कंपनी की प्रोडक्ट्स अपने दोस्त को जो है वो बाय करवा दी, ठीक है, तो आपको जो है वो ऑब्वियसली एक उसके पीछे फिक्स कमीशन मिल गया।
लेकिन उसने आगे अपने रेफरेंस से किसी और को बाय करवा दी, तो आपको क्या लगता है इस बार सिर्फ जो है वो कमीशन उसे मिलेगा? नहीं, इस बार जो है वो कमीशन आपको भी मिलेगा और आपके फ्रेंड को भी मिलेगा। तो लाइक आपको तो एक फिक्स परसेंटेज अगेन आ गई ना। तो यही नेटवर्क मार्केटिंग का फायदा है कि जैसे जैसे आप लोग को ज्वाइन कराते हैं, आगे से जब लोग उनको ज्वाइन कराते हैं, तो ये एक बेनिफिशियल चीज आ जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए डायरेक्ट सेलिंग की, डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग में ये होता है कि आपने जो है वो डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट उठा के ना कंज्यूमर को प्रोवाइड कर देनी होती है। इसमें जो है वो कोई भी बीच में कह लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल थर्ड नहीं बीच में आ रहा, कोई थर्ड पर्सन ही नहीं है, ठीक है। आप हैं, ठीक है, कंज्यूमर है, और लाइक कंपनी है, ठीक है। तो ये है बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग। अगर आप लोगों को मेरी वॉइस में इशू हो तो आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। ओके। सेल्फ रिटेलिंग क्या होता है? सेल्फ रिटेलिंग लाइक ये नहीं कि आपने जो है वो जस्ट टीम ही बिल्ड करनी है। ओके, अगर आप लोगों को इसमें कोई इशू है तो आप लोग अपनी सेल्स की वॉल्यूम को भी जो है वो कह लेके उससे भी इंक्रीज करके अपनी यहाँ से इनकम को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली जब आप किसी को प्रोडक्ट रेकमेंड करेंगे तो देन ही जो है वो आप लोगों को यहाँ से जो बेनिफिट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर है? जल्दी से चैट बॉक्स में यस टाइप कर दें। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अगर बेनिफिट्स की बात की जाए तो ऑब्वियसली नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सोचा समझा बिजनेस मॉडल है, ठीक है, जिसमें जो है लाइक आपको ढेरों जो है वो बेनिफिट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट सेलिंग, आपके बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ही नहीं आ रहा, यानी कि वो अपना कमीशन ही नहीं रख रहा, ठीक है। तो आपको एक ह्यूज अमाउंट आपकी सेव हो जाती है, ठीक है। उसके साथ साथ जो है वो कह लें इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल आप कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करके देख लें, डेली लाइफ में आप लोगों को ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में एक ये ऑलरेडी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें आपको जो है वो इतनी इन्वेस्टमेंट की भी नीड नहीं है, ठीक है। आपका एक बिजनेस स्टार्टअप हो रहा है, आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, हर चीज हो रही है, आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, तो भाई क्यों ना इसे ज्वाइन करें। उसके बाद जो है वो टाइम रिलैक्सेशन, ऑब्वियसली आपका अपना बिजनेस है, आपको जब टाइम मिल रहा है आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए प्रमोशंस की तो ऑब्वियसली नेटवर्क मार्केटिंग एक एक्स्ट्रा लाइक एक ऐसी फील्ड है जहां पर जो है वो आप अगर किसी और कंपनी में अगर आप वर्किंग कर रहे हैं तो आपको बहुत कम होगा कि जो है वो आपको कभी कभी बॉस खुश होकर बोनस दे दे या कुछ दे दे, प्रमोशंस लग जाए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जो है ये बहुत कह लें कि आम है कि आपको डिफरेंट लकी ड्रॉस प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं, इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं, और जो है वो प्रमोशंस लगती हैं, नेशनल टूर्स इंटरनेशनल। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी नेशनल टूर काफी इस कंपनी के थ्रू किए हुए हैं, और इस फील्ड में जो है वो काफी दुनिया भी घूमी हुई है। तो क्या है ये सब जो है वो इस चीज में आने के बाद ही है ना। तो आप लोग भी जब इसे ज्वाइन करेंगे आप लोगों को समझ में आएगी कि हाँ भाई हम लोग जो है वो किस तरह खुद की लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हैं, साथ साथ वर्किंग को भी लेकर चल सकते हैं, और जो है वो इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, ठीक है। बात की जाए सैलरी की तो ऑब्वियसली बिजनेस में सैलरी कभी भी फिक्स नहीं होती, ठीक है। आपके वर्क पे डिपेंड करता है कि आप लोग जो है वो कितना डिजर्व करते हैं। आपकी वर्किंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली आपको जो है वो अच्छा पे आउट आपका बनेगा, और अगर आपकी वर्किंग ही सही नहीं होगी तो लाइक आपको जो है वो उस हिसाब से मॉडरेट आपका पे आउट बनेगा, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? नेटवर्क मार्केटिंग। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ओके, अब हमने देख लिया कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और जो है वो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और इसे लाइक क्यों ज्वाइन और के दौर में ये होता है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल आप किस तरह देख सकते हैं कि रियल कंपनी है या नहीं। आप देखें कि इसके कंपनी जो है वो किन प्रिंसिपल्स पर काम कर रही है, ठीक है। लाइक उसके जो है वो क्या कह लें कि प्रिंसिपल्स हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि फाउंडर के ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ठीक है। लाइक फाउंडर जो है वो उसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको ट्रेनिंग किस तरह प्रोवाइड जा रही है, आपको में कुछ समझ भी आ रहा है नहीं से हैंडल किया जा रहा है, तो इट मीन्स कि आप अच्छी कंपनी के साथ ज्वाइन होने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसके प्रोडक्ट यूजफुल है या नहीं है, और अगर प्रोडक्ट आपको बेनिफिशियल लग रही है आपकी डेली लाइफ में यूज हो, तो ऑब्वियसली कंपनी रियल ऑथेंटिक है और एक अच्छे प्लान पर वर्क कर रही है, ठीक है। उसके बाद जो है वो कह लें कि प्राइस एंड क्वालिटी, तो आप ये देख सकते हैं कि उसकी क्वालिटी और प्राइस रीजनेबल है या नहीं। और बाकी ये कि आपको जो है वो इंक्वायरी करनी चाहिए जब आपके पास कोई भी ऐसा अपॉर्चुनिटी आए, क्योंकि पांच उंगलियां जो है वो बराबर नहीं होती। जिस तरह हर उंगली का अपना अपना जो है वो रोल है, इसी तरह हर कंपनी जो है वो डिफरेंट कह लें प्लान्स लेकर आती है, तो आपने एक अच्छे प्लान को चूज करना होता है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, चैट बॉक्स में जल्दी से यस टाइप कर दें अगर आपको मेरी वॉइस में कोई इशू नहीं है।
ओके। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात करना चाहूंगी कि देखें, अगर आप लोग अर्निंग करना चाह रहे हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है वो मेहनत के लिए जो है वो रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, डे वन में आपको अच्छे से क्लियर कर दिया गया कि आप लोगों ने जो वो किस तरह हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क के थ्रू जो सक्सेस लेनी है। लेकिन अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि भाई घर में बैठ के करने वाला बिजनेस है तो हमें यहाँ पर टाइम नहीं देना पड़ेगा या जो है एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, तो ये बिल्कुल गलत सोच है। आपका अपना बिजनेस है, अगर आपने अर्निंग करनी है तो आप लोग को यहाँ अच्छे से मेहनत भी करनी पड़ेगी और जो है वो टाइम भी देना पड़ेगा। ठीक है, देन ही आप लोग जो है वो कुछ कर सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि भाई जॉब में अगर फिक्स है तो हम वो कर लेते हैं, तो उसका भी यही एब्रिविएशन है, ज्वाइन अदर बिजनेस। यानी कि बिजनेस के थ्रू ही आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। इट्स अपॉन यू कि आप लोग जो है वो अब किसी और के सिस्टम में रहकर जस्ट फिक्स लेना चाह रहे हैं या अपना सिस्टम बिल्ड करके जो है वो पैसिव इनकम को एंजॉय करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो जिस तरह जो मैंने आप लोगों को बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री से बहुत से जो है वो लीडर्स बने हैं, बहुत से लोगों ने जो है वो अपनी लाइफ को अचीव किया, ड्रीम लाइफ को। तो इसी तरह के एग्जांपल है हमारे टीम लीडर सर बासित मुनीर। ठीक है, जो बेसिकली बहावलपुर सिटी से बिलोंग करते हैं और उन्होंने अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा माशाल्लाह ड्रीम लाइफ चीज माशाल्लाह से इन्होंने अपना एक अपना खुद का घर बनाया है। और 17 Pro Max जो है वो इस मतलब में लेना एक ड्रीम होता है किसी भी नौजवान का, कि भाई हाँ हम लोग खुद अपने पैसे से जो है वो 17 Pro Max लें या जो है वो खुद को इंडिपेंडेंट बनाए। तो ये क्या है, इन्होंने जीरो से स्टार्टअप लिया और आज जो है वो अपनी ड्रीम लाइफ अचीव की, एक हीरो लाइक की हमारे लिए एक रोल मॉडल है। ठीक है, उन्होंने जो है वो अपनी पर्सनल ग्रोथ, मतलब खुद पर वर्किंग करके फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की है और दूसरों को भी इस चीज का जो है वो कर नॉलेज दे रहे हैं और माशाल्लाह से है वो ड्रीम लाइफ अचीव। यहाँ तक सबको क्लियर है? मेरी आवाज क्लियर है तो जल्दी से में स्टार्ट कि लाइक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट सेलिंग, एमएलएम एंड नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि भाई या क्या ये तीनों चीजें सेम हैं या इसमें कोई डिफरेंस भी है। तो मैं यहाँ पर जो है वो आज सबको क्लियर करने जा रही हूँ। ठीक है, तो ये है एमएलएम में क्या होता है बेसिकली। मल्टी लेवल मार्केटिंग में आप किसके नेम से ही जाहिर हो रहा है कि आपने जो है यहाँ पर डिफरेंट, अगर आप जितने लोग ज्वाइन करेंगे उतना आपका जो है यूज बनेगा। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग में क्या आ जाता है, प्रोडक्ट्स के ऊपर बात आ जाती है कि जितने आपने प्रोडक्ट सेल आउट करा लिए उतना जो है वो आपको बेनिफिट आ गया। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप दोनों तरह से काम कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ऐड करा रहे हैं देन भी आपको अर्निंग आ रही है, अगर आपका सेल्स का वॉल्यूम ह्यूज है तो ऑब्वियसली आपको देन भी अर्निंग आएगी। और नेटवर्क मार्केटिंग में जो है या एमएलएम में कह लें कि आप पैसिव इनकम को एंजॉय करते हैं किस तरह से। जो है वो यहाँ पर आप लोगों को भी ऐड करा रहे हैं, साथ में जो है वो सेल्स भी कर रहे हैं। तो जैसे आपके साथ मतलब एक प्रॉफिटेबल डाउनलाइन आपके नीचे रहती है तो आपको पैसिव इनकम एंजॉय करने का मौका मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगी कि ऑल एमएलएम्स आर कंसिडर्ड एज डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज। जो भी मल्टी लेवल मार्केटिंग की इंडस्ट्रीज हैं या कंपनीज हैं वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज तो हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की सब कंपनीज एमएलएम्स हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो यहाँ सबको क्लियर है? जल्दी से चैट बॉक्स में यस टाइप कर दें। ओके, माशाल्लाह से गुड। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। काफी लोग एक्टिव बैठे हुए हैं। अब नेक्स्ट बहुत मेन टॉपिक आ गया कि भाई व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग इज द राइट चॉइस, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक था। ठीक है, तो इसकी बात कर लेते हैं। हम सबकी क्या सोच बन गई हुई है कि भाई 1947 की सोच है कि ये एक चेन सिस्टम है, बंदे फंसाने वाला सिस्टम है या हमें पीपल ऐड करवाने पड़ेंगे। बहुत से ऐसे जो है वो ऑब्जेक्शन को हमें फेस करना पड़ा होता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बातें क्लियर करती जाऊँ कि आजकल जो है वो दुबई, मलेशिया, चाइना, थाईलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, इवन पाकिस्तान के भी कई यूनिवर्सिटीज में एमबीए में इवन इस चीज़ का सेमेस्टर ऐड कर दिया गया है। इस चीज़ के बारे में नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है। अब जो है वो स्टूडेंट्स इसकी डिग्रीज लेना स्टार्ट हो गए हैं। तो कल को जब ये स्टूडेंट जो है वो मार्केट में आएंगे, ठीक है, अपनी जो है वो स्टार्टअप लेंगे अपना, तो ऑब्वियसली वो नेटवर्क मार्केटिंग का एक पूरा टर्नओवर जनरेट करेंगे। तो देन जब वो अपना एक बिजनेस का मॉडल खड़ा कर लेंगे, और तो आप लोगों में और उसमें जो है काफी जनरेशन गैप आ जाएगा, आप लोग उनसे सही से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आप लोग की क्योंकि 1947 वाली वही सोचा, आप लोगों ने चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं किया, तो आप लोगों का हाल भी वही नोकिया वाला और एचएमडी वॉचेस वाला और एम्बेसडर कार्ड्स वाला हो जाएगा कि भाई उन्होंने इनोवेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया। और नोकिया जो सबसे टॉप का एक फोन था, आज वो सबसे पीछे रह गया। क्यों?
क्योंकि उसने इनोवेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया, अपने मैनुअल पर रहा है। और जो है वो कह लें कि जहां इसके कंपैरिजन में आईफोन की बात की जाए तो उसने इनोवेशन को एक्सेप्ट किया अपना, मतलब डेली बेसिस पर, लाइक कह लें कि एक रेगुलेशन पर वो अपने न्यू मॉडल्स लॉन्च कर रहे होते हैं। तो क्या है, उन्होंने इनोवेशन को एक्सेप्ट किया और जो है वो मतलब चेंजेस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है, चेंजेस को एक्सेप्ट किया, तो आज वो सबसे आगे चल रहे हैं। यही बात है कि अपनी जो है वो लाइफ में चेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखें। ठीक है, जो भी न्यू मॉडल आ रहा है बहुत सोचा समझा मॉडल है, और इसमें जो है वो काफी अच्छे से आप लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं, इसलिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज आप बहुत पीछे रह जाएंगे और दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी। ठीक है, बिल गेट्स आप सबको पता है कि बिलियनर हैं। ठीक है, और मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड के फाउंडर हैं। उन्होंने क्या कहा कि अगर मुझे जीरो से दोबारा स्टार्टअप लेना पड़े तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करूंगा। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया में, लाइक हिस्ट्री में, सबसे वाहिद टॉप पर जो है वो इंडस्ट्री है जिसने जो है वो बहुत से बिलियनर को जो है वो पैदा किया। ठीक है, तो जरूरत है अपनी सोच को बदलने की, ओपन माइंडेड होकर नेटवर्क मार्केटिंग को समझने की। अगर आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाह रहे हैं और अगर आप चाह रहे हैं कि लाइक अपनी उम्मीद से जो है वो ज्यादा पैसा कमाएं, तो आप लोग जो है वो हम जैसे इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर के साथ जो है वो ज्वाइन करें। ठीक है, हम आप लोगों को सिखाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग में आप किस तरह सक्सेसफुल हो सकते हैं, और 3 से 5 साल के एज में लाइक टाइम पीरियड में खुद को किस तरह सक्सेसफुल कर सकते हैं। क्योंकि ये सब चीजें आपने खुद ही चूज करनी है, आपने कितना पैसा कमाना है और क्यों कमाना है। ठीक है, बाकी आपको हम सीधी चीजें सिखाएंगे। बदलते वक्त के साथ साथ खुद को बदलें और कामयाब हों। ठीक है, सो चेंज योर लाइफ। ठीक है, अगर आप लोग अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, आप लोग अपनी चेंज लाइफ को जो है वो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आवर लाइफ इज व्हाट आवर थॉट इज। ठीक है, सो यहाँ तक सबको क्लियर है? जल्दी से चैट बॉक्स में यस टाइप कर दे ताकि हम नेक्स्ट मूव ऑन करें। ओके, माशाल्लाह से गुड। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग, अब हमने समझ लिया कि ये क्या मॉडल है, इसमें हमें किस तरह से वर्किंग, और ये आज की ज़रूरत क्यों है, और इतना जो है वो कह लें हमने एक्सप्लेन किया हर चीज़ को, आपको समझ भी आया, आप काफ़ी जो है वो क्यूरीज क्लियर हुई होंगी। तो हम अब देख लेंगे कि लोग इसमें ज़्यादातर फेल क्यों होते हैं। बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे फर्स्ट ऑब्जेक्शन आता है कि लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अब ये मेन रीजन होती है। ठीक है, अब आप कोई भी बिजनेस देख लें, अगर कोई शॉपकीपर भी है ना, अगर वो महीने का 1 लाख भी कमा रहा है, देन ही उसके बाद उसके पास एक रजिस्टर होता है। ठीक है, वो अपनी चीजों में बहुत अकाउंटेबल रहता है कि आज हमारी जो है वो ये प्रोडक्ट सेल आउट हुई है। ठीक है, इतना हमारे पास स्टॉक है, पीछे हमने ये चीजें न्यू कल मंगवानी है। ठीक है, उसके पास एक पूरा हिसाब किताब होता है अपने बिजनेस का। अगर आप कपड़े की दुकान देख लें, उस पर भी यही हिसाब है। अगर आप फोन्स की देख लें तो उनके पास भी सिस्टम होता है कि हाँ भाई हमने ये चीजें दे ली हैं, और हमारे पास ये चीज है वो आउट ऑफ स्टॉक होगी, हमने इसको जो है वो कल मंगवाना है। ठीक है, उनके पास एक पूरा अपना एक हिसाब किताब का रजिस्टर होता है। लेकिन इस बिजनेस में आकर लोग क्या करते हैं, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी कि अपनी चीजों में अकाउंटेबल ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें जो है वो कितने लोगों को जो है वो प्लान दिखाया है, कितने लोगों को इस मंथ में प्रोस्पेक्ट किया, कितने उनके साथ ज्वाइन हुए, उनको अपने टर्नओवर का ही नहीं पता, अपने कन्वर्जन रेशो का ही नहीं पता, वर्किंग का ही नहीं पता कि हमारी अप जा रही है डाउन जा रही है। तो आप लोग कैसे जो है वो मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप लोग इस फील्ड में फिर कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी बिजनेस है तो उसमें आपको जो है वो काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, हिसाब किताब रखना पड़ता है कि हाँ भाई ये चीजें हैं, और हमने जो है वो इसे इस तरह से जो है वो इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रीजन आ जाती है। सेकंड रीजन आ जाती है कि हम लोग जो है वो प्रोस्पेक्ट का डाटा ही नहीं है हमारे पास कि हाँ भाई हमने इतने ज्वाइन कराए, या इतने जो है वो मीटिंग में आए, इतने वेबिनार्स में आए, और इसने इतने जो है वो मिस किया, फिर हम उसके कल को जो है वो क्लास भी ले सकें। उसके साथ साथ हमें पता ही नहीं है कि हमारे लाइक प्रोस्पेक्ट की क्या रूटीन है, या हमारे जो टीम मेंबर है वो क्या करता है, उसका हमारा डाटा ही नहीं है। लाइक हमारे पास उसका डाटा नहीं है, हम किस तरह उसे जो है वो रिपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी चीजें जिन पर हमें फोकस करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में आके। तो आप लोगों को अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में यस टाइप कर दें ताकि मैं नेक्स्ट मूव ऑन कर सकूं। ओके ग्रेट, माशाल्लाह से गुड हो गया। अच्छा, डोंट टेक फॉलो अप। अब थर्ड क्या रीजन आ जाता है कि आप लोग जो है वो फॉलो अप ही नहीं ले रहे होते। नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में आपको फॉलो अप लेना पड़ता है। अगर आपने किसी को प्लान दिखाया ना, तो आप लोग को अगले दिन या उससे अगले दिन पूछना पड़ता है कि हाँ भाई आपको कोई लाइक क्या आपने सोचा है, या आपको कोई क्यूरी आ रही है, क्योंकि बहुत से लोग आजकल के अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो गए हैं। तो आप लोगों ने जिसको भी प्लान दिखाया उससे पूछा करें। बहुत से लोग ये क्या गलती कर रहे हैं, इसको प्लान दिखा दिया, उसको दिखा दिया, अगले को दिखा दिया, पिछले का फॉलो अप ही नहीं ले रहे। जब तक आप फॉलो अप नहीं लेंगे नेक्स्ट डे आपको जो वो माइंडसेट का पता नहीं चलेगा कि हाँ भाई मैंने इसको सही से एक्सप्लेन कर भी पाया हूं या नहीं कर पाया। ठीक है,
फोर्थ रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, फियर ऑफ रिजेक्शन। जब लोग ये डरते हैं ना कि हमें रिजेक्शन फेस करनी पड़ेगी, तो वो इस फील्ड को छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, जबकि बहुत गलत चीज है। आपको अपनी रिजेक्शन को एक्सेप्ट करके स्टार्टिंग में उस पर वर्किंग करके देन ही यानी कि सक्सेसफुल की तरफ अपना जो है वो सफर स्टार्ट करना है, ठीक है। अपनी रिजेक्शन को एक्सेप्ट करें, उस पर वर्किंग करें। ये नहीं है कि आपने डर के बैठ जाने के लोग हमें रिजेक्ट कर देंगे। आप लोग जब तक इस चीज पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक लोग आपको एक्सेप्ट करना नहीं सीखेंगे और आपके साथ इन जो है वो ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। तो अपने डर को जो है वो जीतें, क्योंकि डर के आगे ही जीत है, ठीक है। अपनी जो है वो अंदर के डर को खत्म करें, देन ही आप लोग जो है वो किसी भी फील्ड में कामयाब हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। उसके बाद आ जाते हैं लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। जब तक आप किसी भी लाइक चीज में मुस्तकिल मिजाजी शो नहीं करेंगे ना, तब तक आप लोग कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। आप लोग जो है वो लाइक जब तक एक चीज में बिल्कुल रूटीन के साथ एक फॉलो लाइक शेड्यूल बनाकर नहीं चलेंगे ना, तब तक आप लोग जो है वो किसी भी फील्ड में आप कह लें, जरूरी नहीं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। अब एग्जांपल है, जैसे जो हम कह लें कि हफ्ते में हम डेली ब्रश करते हैं ना, लेकिन हम कह के भाई हफ्ते में हम एक दिन 1 घंटा ब्रश कर लेंगे, अब डेली नहीं करेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग चल पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे? आप लोगों को कोई हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे? डेफिनेटली आएंगे। तो इसी तरह होता है कि जब आप लोग यहाँ पर डेली वर्किंग नहीं करेंगे, बहुत लाइक आपको जो है वो देख लिया कि साइडलाइंस का बहुत जो है पे आउट अब बढ़ रहा है, अपलाइन बहुत आगे जा रहा है, देन आप में एक जोश आता है। आप लोग जब उसी दिन अपनी जो है वो बहुत अच्छी वर्किंग कर लेते हैं, लेकिन अगले दिन फिर भूले बैठे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या आपने बिल्कुल शेड्यूल के साथ, फॉलो अप के साथ, लाइक डेली बेसिस पर चलना होता है, ताकि आप लोगों को हर चीज क्लियर हो और आपकी जो है एक रूटीन बनी रहे, ठीक है। आपको कोई हेल्थ इश्यूज ना आए, ठीक है, किसी भी वर्किंग में। उसके बाद जो है पुअर कम्युनिकेशन स्किल। जब तक आप स्किल्ड पर्सन नहीं ना होते, आप लोग जो है वो इस फील्ड में काम है। और बेसिकली इस फील्ड में जो है वो सबसे मेन रीजन आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेटर होनी चाहिए। अगर आपकी नहीं है तो आप खुद पर वर्किंग करें, ये नहीं है आप गिव अप करके बैठ जाए। आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल बेटर नहीं है, आप लोग ज्यादा ज्यादा लोगों से बातें करें, ठीक है। अपनी लर्निंग पे फोकस करें, अपने अपलाइन से पूछें कि हम जो है वो किस तरह से जो है वो अपनी वर्किंग को बूस्ट अप कर सकते हैं, खुद पर वर्किंग कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप लोग जो है वो यहाँ पर वर्किंग करेंगे या जो है वो सक्सेसफुल होंगे। इट्स नॉट लाइक कि आप लोग जो है वो गिव अप कर जाएं और जो है वो कह लें कि नेटवर्क मार्केटिंग हमारे लिए नहीं बनी। भाई क्यों नहीं बनी? आप लोगों ने खुद पर वर्किंग करनी है, यही तो आप लोग यहाँ पर सीखने आए हैं। अगर आपके पास स्किल ही नहीं होगी, तो आप लोग इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकते आजकल के दौर में, ठीक है। तो खुद पर वर्किंग करना सीखें और जो है वो कोई भी अपॉर्चुनिटी है उसे अवेल करना सीखें। जजाकल्ला, थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखें। और बहुत अच्छा लगा है आप लोग सबसे बात करके, ठीक है। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट जो है वो लेकर अपने अपलाइन को शेयर कर दें, ताकि उनको भी पता चले कि हाँ भाई आपने बहुत अच्छे से सेशन वॉच किया है। और होप्स हो कि आपने रिव्यूज भी बहुत अच्छे इसके नोट डाउन कर लिए होंगे, वो भी अपने अपलाइन के साथ जरूर शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज।